जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं ना, इस टॉपिक के लिए हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी आप में से ही किसी प्यारे प्यारे से इंसान ने कि उनके पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी बात है वो जो आपसे नहीं बता रहे हैं। और वो जाननी आपके लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके पर्सन की पोल पट्टी खोलने वाले हैं। ठीक है, कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है। आंखें बंद करके लंबी सी गहरी सांस लीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो मैच ना होना तो दूसरा भी सुनकर देख लेना। और एक बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जर्नल रीडिंग है। पता चला है कि इसमें निकल आया कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, कुछ लोगों के लिए तो होगा और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो पता चला कि आप अपने पर्सन से लड़ाई झगड़े करने लगे, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पति को रात को घर से बाहर निकाल दें, हाँ, या फिर आप अपनी पत्नी से बात ही ना करें। तो डोंट माइंड, ठीक है। जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी ये। ज़्यादा सीरियस मत होना, ठीक है। जितना मैच करे उतना ले लो, और जो मैच नहीं करता उसे जाने दो, वो किसी और के लिए होगा। क्या होता है ना, लोग नेगेटिव पॉइंट जल्दी पकड़ते हैं, नेगेटिविटी जल्दी पकड़ते हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव आता है फिर भी मन में पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी रखो। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है, टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। उसी नंबर से टेलीग्राम चलता है, उसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है। तो आप किसी भी जगह पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बता देगी। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, पेड होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पर्सनल रीडिंग फ्री होती है। सॉरी, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है कि हमें बहुत सारे लोगों को देना होता है ना। और फिर जैसे कि आपको पता है कि हमारी चैरिटी है, तो जितने लोग हमसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, उसी में से ये समझ लीजिए कि उसका 50% हम डोनेट करते हैं, मतलब कि उन बेज़ुबान जानवरों के भोजन में लगा देते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा समझा करिए कि हमारी भी तो ज़िंदगी है और हमें बहुत सारे लोगों को देखना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, जो कि बहुत खूबसूरत पाइल है। और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या छुपा है आपके लिए, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। देखिए, इधर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपसे क्या क्या छुपा रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे आप में से बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, हमने वो भी देखी है। हम यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी चेक करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पता है, हमारा मेन मोटिव होता है आपको मोटिवेट करना, आपको सही रास्ता दिखाना, सिर्फ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग बताना नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कि आइसोलेशन की स्थिति में हैं, बहुत दुखी हैं। आपको लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, आपने अकेले रहना सीख लिया था, खुश रहते थे आप। उसके बाद ये इंसान आया, इसने आपको हंसाया, मीठी मीठी बातें की,
आपके दिल के बहुत करीब आया, इसने आपको ज़िंदगी जीना सिखाया, फिर से इसने आपको हंसना सिखाया और आज फिर से ये आपको रुलाकर चला गया। लेकिन हम सच बताएं, यहाँ पर बैड इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है उनका। यहाँ पर आप बहुत गलत सोच रहे हैं। कभी कभी बात ना करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। बात ना करने का मतलब इंसान का करियर भी हो सकता है, किसी बात से वो परेशान भी हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हर इंसान परेशान होता है ना। हम अपने दर्द को तो समझ लेते हैं पर सामने वाले की मजबूरियों को कभी नहीं समझते। अगर वो हमसे बात नहीं कर रहा है, अगर वो हमें टाइम नहीं दे रहा है, तो बस हमें यही लगता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया, उसकी लाइफ में कोई और आ गया। गलत सोचते हैं ना। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, अब ज़िंदगी में प्यार ही तो सब कुछ नहीं होता ना, परिवार भी सब कुछ होता है, करियर भी बहुत कुछ होता है, प्लस ज़िंदगी में सुकून, शांति, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान के जीवन में होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हर इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उन्हें गलत कहने लगे, हम उन्हें गलत समझने लगे। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पहले आया, उसके बाद हंसाया और फिर बहुत सारा रुलाकर आपकी ज़िंदगी से चला गया। आपको लगता है अब आप कहीं के नहीं रहे, आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस तरह से, जिस तरह से आपने इनके ऊपर किया था। कहीं ना कहीं आपने इन्हें अपना सब कुछ मान लिया था, सब कुछ। इनसे छोटी छोटी बातें शेयर करना, इनके साथ अपना हर गम बांटना, इनके साथ अपनी हर खुशी शेयर करना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सब कुछ था। और आज आप बहुत अकेले हैं, बहुत मायूस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की स्थिति है, बहुत सारे लोगों की स्थिति है। कुछ लोग तो हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जैसे कि तन्हाई रास आ गई है। अब वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं करते। पहले आप कितना हंसते थे, अपनी फैमिली के साथ कितनी मस्ती करते थे, अपने दोस्तों के साथ कितनी बातें करते थे। अब आपका किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा, अब आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। आपको लगता है कि यहाँ पर कौन कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं अकेले रहना सीख लूँ। बहुत सही सोच रहे हैं, लेकिन आप गलत तरीके से अकेले रहना सीख रहे हैं। आपके अंदर एक गलत धारणा आ गई है। पता है, आपकी जो एनर्जी है ना, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं और इस सॉन्ग का आप वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। इस सॉन्ग का आप वीडियो ज़रूर देखना, जैसे कि हू बहू आपकी यही एनर्जी है। हमने शायद सॉन्ग आप लोगों को एक बार कभी सुनाया था और अभी अचानक ही हमें ये याद आया। और कहीं ना कहीं सॉन्ग हमें ना मदद करते हैं, आपकी एनर्जी हो या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो, उसे समझाने में, और आप लोग समझ भी जाते हैं। तो इस वक्त ये है आपकी एनर्जी और इस सॉन्ग की वीडियो को आप ज़रूर देखना, प्लीज़ ज़रूर देखना, हमारे कहने पे देखना। आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। उनकी फैमिली, अगर ये अनमैरिड हैं तो उनकी फैमिली आपके पर्सन के लिए रिश्ता देख रही है। और कहीं ना कहीं जिसके साथ शादी होनी है ना, उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस है, वो इंसान कहीं दूर रहता है। इनकी उससे बातचीत होने लगी है, लेकिन फैमिली के फोर्स करने पर, और कहीं ना कहीं फैमिली के, समझ रहे हैं, फैमिली के कहने की वजह से इन्हें उससे मिलने जाना पड़ रहा है। ये जाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें उस इंसान से मिलने जाना पड़ रहा है। इनकी ज़िंदगी में ये समझ लीजिए कि इनकी फैमिली किसी और को लेकर आई है अभी हाल फिलहाल, और ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। अब वो इतनी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि वो आपसे क्या कहें क्या ना कहें। तो हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि उनकी शादी उनकी फैमिली कहीं और करवा रही है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद नहीं पता है, थोड़ी थोड़ी भनक लग रही है इधर उधर से कि उसकी तो शादी हो रही है, उसकी लाइफ में तो कोई और आ गया है। आपको पता है, जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, अच्छी बात को इस तरह से सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बुरा हो गया।
हो सकता है कि आपसे किसी ने कहा हो, अरे वो तो तुम्हें धोखा दे रही है, वो तो तुम्हें धोखा दे रहा है, उसकी लाइफ में तो कोई और आ चुका है, वो तो शादी करने वाला है। कोई ये नहीं बताएगा कि उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, वो नहीं करना चाहता, उसे फोर्स किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो आपकी एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है कि वो तो अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, पर मेरा क्या, मेरा क्या। और अगर आपके पर्सन मैरिड हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उनके फैमिली वालों को आपके बारे में पता चल चुका है, समझ रहे हैं। इस वजह से अभी वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने आपसे शायद ये बात ना बताई हो कि उनके परिवार में पता चल चुका है आपके बारे में, ठीक है। और बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत कलह क्लेश हुआ है इस बात को लेकर, और इसी वजह से अभी वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि वो क्या करें। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ख़तरनाक है, आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप क्या सोच रहे हैं, हम इसे एक सॉन्ग के थ्रू बताने वाले हैं, और आप इसका वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे न कहीं के बर्बाद हो गए। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे न कहीं के बर्बाद हो गए। हक में उनके सारी दुआएं हो गईं, अनसुनी हम कोई फरियाद हो गए। मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। तो ये एनर्जी है आपकी कि वो दूर जाकर कहीं पर आबाद हो गए, हम तो रहे ना कहीं के बर्बाद हो गए। हक में उनके सारी दुआएं हो गईं, और हम अनसुनी हम कोई फरियाद हो गए। मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम ज़िंदगी के सताए हुए हैं। समझ रहे हैं, ये सिचुएशन है आपकी, आप उन्हें ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में खुद ही इतनी समस्याएं हैं कि आपको बता नहीं पा रहे हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन अपने करियर में स्टेबल नहीं हो पाए हैं, अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है, और हर वक्त इन्हें आपकी याद आ रही है। लेकिन इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और इनकी फैमिली किसी भी कीमत में आपको स्वीकार नहीं करना चाहती, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ये खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहते, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन रियूनियन चाहते हैं, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये इतने मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं कि आपसे कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं।
ये आपसे छुपा रहे हैं, डेफिनेटली ये आपसे छुपा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप हर्ट हो, ये आपको दर्द देना नहीं चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल गया है कि इनकी शादी हो रही है, या फिर अब इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है। जितने लोगों के पार्टनर अनमैरिड हैं, बस ये समझिए कि उनकी शादी की बात उनके घर पे चल रही है, और इसी बात को वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि क्या होगा, आप उन्हें गलती तो समझेंगे ना, आप उन्हें गलती समझेंगे, वो क्या सफाई दे, क्या बताएं आपसे कि इसमें मेरी मर्ज़ी नहीं है, क्योंकि आप मानने को रेडी होंगे ही नहीं, आप मानेंगे है ही नहीं उनकी बात को। और अभी वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। आपको पता है, जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते, जो लोग फैमिली के ऊपर निर्भर होते हैं, वो कभी अपने मर्जी से अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, उन्हें फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है। और अगर आपके जो पर्सन है उनके अंदर थोड़ा सा भी लालच हो प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से, तो फिर ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, अभी ये समझ लीजिए कि शादी पक्की नहीं हुई है, बातचीत चल रही है, एक दूसरे को मिलना मिलाना चल रहा है, लाइक कि दोनों पसंद कर लो, बातचीत करनी शुरू कर दो, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन उनके दिल में, दिमाग में अभी भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और वो सोच रहे हैं कि बस मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिले, मुझे कोई ऐसा बहाना मिले जिसकी वजह से मैं इससे डिस्टेंस क्रिएट करूं, मैं इसे शादी के लिए मना कर सकूं, और मैं अपनी फैमिली से कह सकूं कि मुझे सिर्फ उससे शादी करनी है, मतलब आपसे शादी करनी है। आपके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बस कहीं ना कहीं ये भी एक चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कैसे भी ये रिश्ता कैंसिल हो जाए, कैसे भी बात कंफर्म ना हो, इन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए अपने करियर में स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, जिसके बल पर ये आगे चलकर आपको कमिटमेंट दे सकें। ये खुद भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार के बारे में, आपकी केयर के बारे में, आपके रिस्पेक्ट के बारे में, आपका अपनापन, सब कुछ सोच रहे हैं। और ये ईश्वर की कसम खाकर कहना चाहते हैं कि इनके दिल दिमाग में आपके अलावा कभी कोई आ ही नहीं सकता। इनके दिल में जो जगह आपने बनाई है ना, वो जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत प्योर हैं। ये आपको कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोल समझते हैं, समझ रहे हैं, और इसी वजह से आपसे कहना चाहते हैं कि जो तुम हो वो कभी कोई और नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। और आप अगर गलत सोच रहे हैं तो भी आपसे कहना चाहते हैं कि बस अभी ईश्वर मेरी मदद कर दे, मैं जल्द से जल्द कुछ करूँगा जिससे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ। अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप मेल हैं, तो आपको लगता है कि फिर क्या दिक्कत है, तो ये समझ लीजिए ये भी अभी आपसे बात इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस शादी से बचना चाह रहे हैं। अपनी फैमिली को कोई अपना वीक पॉइंट नहीं देना चाहते कि इनकी फैमिली और जल्दबाजी में आकर इनकी शादी करवा दे। समझ रहे हैं कि इनकी फैमिली को पता चल जाए और ये वो कुछ गलत सोचे और वो जल्द से जल्द इनकी शादी किसी के भी साथ करवा दें। इस वजह से इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप हर्ट हो रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी वजह से आप बहुत पेन में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना दर्द में आप हैं ना, उतने ही दर्द में ये भी हैं। समझ रहे हैं, और ये ईश्वर से बस यही प्रे कर रहे हैं कि आप इन्हें गलत ना समझें, तो हमने आपको बताया डियर, वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि अभी उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना ही उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, ना ही उनकी पारिवारिक स्थिति, ना ही उनकी पर्सनल लाइफ, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और जो भी अच्छा दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक नाटक है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कभी कभी कुछ बातें बताने जैसी नहीं होती हैं, कभी कभी खामोशी को भी पढ़ना सीखा करिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर बात शब्दों में बयां करे। प्यार सच्चा वही होता है जहाँ पर शब्दों की ज़रूरत ना पड़े, एक दूसरे की खामोशी को ही हम समझ लें कि क्या बात है, क्या मैटर है। ठीक है, और पॉजिटिव वे में समझें, नेगेटिव वे में नहीं कि मैं समझ गई कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया, मैं समझ गया बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, और उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत है, लेकिन बहुत मजबूरी भी है। ठीक है,
इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। मतलब कि यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। दरअसल वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, हमेशा अपनी मनमानी करने वाले, हमेशा खुद को सच साबित करने वाले, थोड़ा इमेच्योर टाइप के, और बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट इशू रहते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है कि इनसे हाल फिलहाल मिले हों। ये पता है इनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है, इनका अटैचमेंट भी है आपकी तरफ, लेकिन ये आप पर शक करते हैं, ये आपको लॉयल नहीं समझते हैं। हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश करते हों कि तुम इससे बात नहीं करोगी, तुम उससे बात नहीं करोगी, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनाने की कोशिश करते होंगे आपकी लाइफ में। और अक्सर आप अगर देर नाइट तक ऑनलाइन रहते हैं, आपका लास्ट सीन देखकर आपसे झगड़ा करना, हो सकता है कि कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ हों ये, लेकिन ये आप पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बातें विश्वास की बहुत करते होंगे, लेकिन ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करते। और लाइफ में अगर आप अनमैरिड हैं और इनके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम आपको अभी से एक सजेशन देना चाहेंगे कि लाइफ में इनके साथ आपकी बनेगी नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं, आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। समझ रहे हैं, आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत निडर हैं, बहुत साहसी हैं, आपका बहुत अच्छा नाम है। समझ रहे हैं, नाम का मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिक फेस हैं या फिर लोग आपके नाम से जानते हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं। अगर आपके आसपास के लोग भी आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग आपके कैरेक्टर की तारीफ़ करते हैं कि भाई वो इंसान तो बहुत अच्छा है, भाई वो लड़की तो बहुत अच्छी है, अगर आपके आसपास के लोग आपके बारे में इतना ही बोलते हैं ना, तो यही बहुत है। तो आपने अब तक जो इज़्ज़त कमाई है ना, अगर आप बहुत समय तक इनके साथ रिश्ते में रहे, तो हमें नहीं लगता कि ये इज़्ज़त बच के रहने वाली है। समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत लालच भरा हुआ है, पैसों का है। लेकिन हमें ज़्यादातर करके तो यही वाइब आ रही है कि 90% ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति आपसे बेहतर नहीं है, इनका फैमिली बैकग्राउंड आपसे बेहतर नहीं है, महा झूठे इंसान हैं ये। अब देखिए, एक बात के लिए हम अभी से आप लोगों को सतर्क कर देते हैं, अगर आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी है और गलती से आपने पाइल नंबर 2 चुन लिया है, तो चले जाओ यहाँ से, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो शायद कोई पॉजिटिव सोल होकर किसी नेगेटिव सोल के साथ रिश्ता जोड़ बैठे हैं। अब यहीं पर फिर होता है कि आप किसी कार्मिक के साथ, किसी नेगेटिव इंसान के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं, फिर वो धोखा देता है, फिर वो छोड़ कर जाता है, फिर आप उसका बरसों इंतज़ार करते हैं, फिर आप उसके लिए रोते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, मैं ईश्वर को कभी माफ़ नहीं करूँगा। देख लो, सुन लो। तो ये पर्सन भी ऐसे,
ये हर बात में नेगेटिव हो जाने वाला इंसान है, छोटी छोटी बात में एग्रेशन दिखाने वाला इंसान है। समझ रहे, बहुत गुस्सा है इसके अंदर, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, मतलब कि लिमिट क्रॉस करके हर्ट करता है ये इंसान अपने शब्दों से। जब आप इन्हें कुछ कहते हैं तो वो पहाड़ बन जाता है कि तुमने मेरे बारे में ये बोला, तुमने मुझे ये कहा, लेकिन ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसका इन्हें रिग्रेट नहीं होता कभी, क्योंकि कहीं ना इनके अंदर डेविल एनर्जी है। समझ रहे हैं, डेविल एनर्जी काम करती है। जो नेगेटिव सोल्स होती हैं ना, वो इन जैसे लोगों के शरीर का इस्तेमाल करती हैं रिश्ते तोड़ने में, नेगेटिविटी फैलाने में, क्योंकि नेगेटिव सोल, डेविल एनर्जी नेगेटिव लोगों से ही अट्रैक्ट होती हैं। और ये जो पर्सन है ना, ये हर किसी की सक्सेस से चिढ़ने वाला इंसान है, हर किसी की सक्सेस से जलने वाला इंसान है कि ओहो उसकी लाइफ में ये हो रहा है, उसकी लाइफ में वो हो रहा है, किसी के भी बारे में भला बुरा बोलने वाला इंसान है। समझ रहे हैं, और जैसे ये खुद हैं वैसा ही ये आपको भी सोचते हैं। इन्हें ये लगता है कि इन फ्यूचर आप इन्हें धोखा दे देंगे। धोखा तो ये खुद भी देते हैं, डेली देते हैं आपको। दिन भर में ये समझ लीजिए कि अगर 100 बातें आपसे करते हैं तो 90 बातें झूठी होती हैं इनकी। लेकिन वही होता है ना कि जो जैसा होता है वो दूसरे को भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही समझता है। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत मदरली टाइप हैं, जो हर किसी की मदद करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, जीव जंतुओं की बहुत सेवा करते हैं, हेल्पलेस लोगों की बहुत मदद करते हैं, बड़े बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आप हर चीज़ की कद्र करना जानते हैं, भले ही आप करोड़पति हों, लखपति हों, कुछ भी हो, लेकिन आपको ना चीज़ें बर्बाद करने की आदत नहीं है। जैसे होता ना कि कुछ लोगों को अगर ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो फिर वो धरती पे कदम नहीं रखते, उन्हें लगता है कि बस अब एक ही दिन है ज़िंदगी का और उड़ा दो एक ही दिन में। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि हर चीज़ की कद्र करते हैं, फालतू चीज़ें आप वेस्ट नहीं करते, किसी भी चीज़ को आप फालतू बर्बाद नहीं करते हैं। आपके पास लाख बहुत पैसे हों लेकिन फिर भी आप ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खर्च करते हैं, और वहीं खर्च करते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। मतलब मनी वेस्ट करने वाले इंसान नहीं हैं आप, ना अपना टाइम वेस्ट करने वाले इंसान हैं। लेकिन इनसे आपको कैसे अटैचमेंट हो गई, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपकी इनसे शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं कहीं ना कहीं, और ना चाहकर भी आप एक ऐसे इंसान के साथ बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं जो बहुत टॉक्सिक टाइप का है, बहुत नेगेटिव टाइप का है। और हमेशा तुम उससे बात क्यों कर रहे थे, मैंने तुमको देखा, फ़ोन चेक कराओ, कहाँ बिजी थी तुम, कहाँ बिजी थे, बहुत खरी खोटी सुनाना। समझ रहे हैं, बात बात पर छोड़ के जाने की धमकी देना कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, इस तरह की बातें। इस इंसान को खुद तो सुकून चाहिए ज़िंदगी में, बट ये किसी को भी सुकून से जीने नहीं देता है, ये समझ लीजिए। और वैसे बहुत धार्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, ज्ञान की बातें करवा लो, रट्टा मार रखा है ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातों का। और पता है इन्हें क्या लगता है, इनके दिल में छुपा क्या है, इनके दिल में छुपा है कि ये आपको एक लॉयल पर्सन नहीं समझते हैं। इन्हें लगता है कि आज नहीं कल आप इन्हें छोड़कर किसी और के हो जाएंगे, और इन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। इनके बहुत चेहरे हैं, ये समझ लीजिए, इनके बहुत सारे चेहरे, एक चेहरा नहीं है। गिरगिट की तरह ये इंसान रंग बदलता है, अब आप इतना समझ लीजिए। और आप पता नहीं कैसे फंस गए। आप इनकी हमेशा मदद भी करते हैं, लेकिन होता है ना कि अगर दिल किसी ऐसे इंसान के साथ लग जाए तो फिर बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती इधर उधर रिश्ते बनाने की। आप तो उनमें से हैं जो आपको लगता है कि जो मेरे पास है मैं उसी को सुधारने की कोशिश करूं, हो सकता है वही एक दिन मेरी अच्छाई को देखकर बदल जाए, एक दिन हो सकता है कि उसे मेरे प्यार का एहसास हो
और वो मुझे उस तरह से चाहे जिस तरह से मैं उसे चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। बट आप कब तक ऐसे उम्मीद करते रहेंगे? हाँ, आप एक दिव्य दिव्य आत्मा हैं, ये समझ लीजिए। आप एक दिव्य आत्मा हैं, आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं? जैसे होता है ना कि लाइक मजिशियन टाइप, आप लोगों को बहुत हील करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में स्माइल लाने की वजह बनते हैं। लेकिन आपके फेस पर स्माइल नहीं रहती, और जो वो रहती है वो झूठी रहती, फेक रहती है, क्योंकि आप हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इम्बैलेंस ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। और ये इंसान हमेशा आपसे पैसे मांगता रहता होगा। बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरा वो हो गया। और जब इस इंसान को आपसे काम होता है ना, तो ये आपके सामने बिल्कुल ऐसे रंग बदल के आ जाता है कि जैसे इससे अच्छा तो इंसान ही नहीं है। हाँ, इससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। और ये आपकी बहुत कद्र करता है, बहुत परवाह करता है। फिर अपनी हज़ार प्रॉब्लम्स गिनाने लगेगा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं वहाँ फंस गया हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैं क्या करूँ, रोने भी लग जाता होगा। और आप इसकी हर तरह से बहुत मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब काम निकल जाता है तभी इंसान आपको पीठ दिखा के भाग जाता है। वक्त पर ये कभी भी आपका साथ नहीं देता। जिस वक्त पे आपको इसकी ज़रूरत रहती है ना, इस इंसान की, उस टाइम पर तो आज तक इस इंसान ने आपका सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम पर कभी भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा। जब भी आपको ज़रूरत रही, जब भी आपको इनकी ज़रूरत रही, आपने खुद को अकेला पाया, आपने खुद को अकेला पाया। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत दुखी हो गए हैं, लेकिन आपका जो पर्पस है ना, आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि एक हायर लेवल की सोल का होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर दुखी तो रहते हैं, लेकिन आपके पास इतना काम रहता है कि आप अपने आप को उस काम में ही बिज़ी रखते हैं। और जो भी नेगेटिविटी होती है आप मेडिटेशन करके निकाल देते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा सोच कर खुद को तकलीफ़ें नहीं देते हैं। तकलीफ़ें बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये जो पर्सन है ना, अभी ये कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये बात नहीं चाहते कि आपको पता चले। हाँ, हो सकता है कि किसी के साथ ये पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या फिर जॉब की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है नहीं, तो जॉब के लिए ये कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं कि मैं कहीं बाहर चला जाता, है फिर बाहर चली जाती, कहीं अदर जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अदर जगह पे। और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपसे नहीं बताना चाहते, इतना समझ लीजिए। ये इंसान ना कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा द्वंद्व की स्थिति में, कन्फ्यूज़न की स्थिति में, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि वाकई इनकी जो आत्मा है ना वो नेगेटिव आत्माओं के कंट्रोल में है। जैसे कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने अब तक कुछ अच्छा किया ही नहीं है, जैसे कि इनसे कोई नेगेटिव काम करवाता रहता है। और ये जो पर्सन है ना, इनके परिवार में भी कुछ खास नहीं बनती है, ये समझ लो। बस हाँ, आपको चाहते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको चाहते नहीं हैं, लेकिन मतलब के लिए चाहते हैं, क्योंकि आपसे इन्हें बहुत कुछ मिलता है। जब ये जो चाहते हैं वो पा लेते हैं आपसे। इनके पास बहुत अच्छी ट्रिक है आपको मनाने की, आपको पटाने की, कि किस तरह की बातें करेंगे तो आप इम्प्रेस होंगे, किस तरह की बातें करेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे। वैसे ही पर्सन बहुत टैलेंटेड है, ये समझ लीजिए। इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, रोने धोने लगते हैं, फिर आप इनकी बातों में आ जाते हैं। कहो अगर इन्हें अपना काम निकालना हो तो आपकी बहुत केयर करने लगे, आपके हाथ पैर दबाने लग जाए, बिल्कुल इतने अच्छे इंसान बन जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और फिर वहीं पर आपको जैसे कि अंदर से लगता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं। इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है आपके मन में कि कोई बात नहीं, अगर वो मुझे प्यार नहीं करता। आप समझ जाते हैं सब कुछ कि हाँ ये सब मतलब के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कोई बात नहीं। क्योंकि पता है जो एक हाई लेवल की सोल होती है ना, वो ज़्यादा चिक चिक बाजी करना पसंद नहीं करती।
वो सब समझती है कि मेरे लिए कौन क्या सोचता है, ये किस इंटेंशन से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप सब समझते हैं। लेकिन बस वही है कि आप उनका नकाब नहीं खोलते, मतलब कि आप उनका चेहरा उन्हें आईने में नहीं दिखाते कि तुम ये हो। जैसे कि आप उनकी कभी इंसल्ट नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते। वो भले आपको 100 बातें सुना दें, आप ठीक है सुन लेते हैं, लेकिन अगर वक्त पर वो परेशान हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप पीछे नहीं हटते। आप कोई बात नहीं, आप उनकी मदद कर देते हैं। इस तरह की सोल हैं आप। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, हम तो सच बताएं ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। और पता है, ये आपको बहुत पैसे वाला, बहुत रुतबे वाला, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इसकी मुझे ज़िंदगी भर ज़रूरत है। जैसे कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, मुझे इसकी पूरी ज़िंदगी ज़रूरत है। और शाम दाम दंड भेद कैसे भी मुझे इसे पकड़ के ही रखना है। जब इनका मन होता है तो आपको सुना लेते हैं, और जब इनका मन होता है तो आपके हाथ पैर भी जोड़ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल ही इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है कुछ चीज़ों के लिए। कोई बहुत बड़ा झूठ बोला होगा इन्होंने आपसे। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात छुपाई हो, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया हो इन्होंने जो शायद अब तक आपको पता नहीं चला है, या पता चल गया है किसी के थ्रू, तो आप बहुत दुखी हैं, बहुत पेनफुल स्थिति में हैं कि आखिर इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो इसके साथ हमेशा अच्छा ही किया, बट इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए डियर, आप एक नेगेटिव सोल के साथ डील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आप जैसी अच्छी आत्मा को डिजर्व नहीं करती। अब ये आपका नेगेटिव अटैचमेंट है, ये क्या है? अगर बस में हो आपके, अगर ये पॉसिबल हो कि आप इस नेगेटिव अटैचमेंट को रिलीज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी का हाथ पकड़ना ज़रूरी है, या फिर शादी करना ज़रूरी है, प्यार करना ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारे लोग अकेले ही स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि अगर इसको छोड़ दिया तो किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है, हाँ, फिर देखा जाएगा आगे ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अनमैरिड हैं इनके साथ, तो प्लीज़ आप लेट गो करिए। ये इंसान कभी भी आपको खुशियाँ नहीं दे पाएगा, ये इंसान आपको कभी समझ नहीं पाएगा, ये समझ लेना। अगर आप इनसे बहुत सारी उम्मीदें पाल के बैठे हैं तो ये आपकी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरने वाले, और आपको एक दिन तकलीफ़ होगी ही होगी। तो प्लीज़ बी अलर्ट इनसे स्पेशली, समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको मतलब के लिए यूज़ करते हैं। मतलब के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, मतलब के लिए 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, अगर कोई बहुत बड़ा मतलब निकालना है तो। इनसे अच्छा आपको कोई इंसान देखने के लिए दुनिया में मिलेगा ही नहीं। लेकिन मतलब निकलने के बाद ये आपको अपना रंग दिखा देते होंगे। तो अभी आपका डिसीजन है, ठीक है, आगे आपको क्या करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि दिन भर में आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, और आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं, और अभी भी बहुत कुछ छुपा है इनके मन में। लाइक कहीं और शिफ्ट होना, किसी और के साथ शिफ्ट होना, कहीं बाहर जाकर रहना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और ये आप पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। इन्हें खुद पता है कि शायद आज नहीं कल आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे। हो सकता है कि आप इन्हें अक्सर पैसों के लिए बोलते हो कि तुम इतने पैसे क्यों खर्च करती हो, क्यों खर्च करते हो। तो ये आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ पैसे निकालने के लिए, इस वजह से। बाकी इनसे बड़ा लालची कोई नहीं है पैसों का, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।